अ वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं संदीप गुप्ता आपका इस नालंदा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 1500 एमसीक्यू सीरीज का अगला पार्ट, जिसमें हम सेंटर स्टेट रिलेशन यानी केंद्र राज्य संबंध के बीच जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से संबंधित जानकारी भी मैं आपको इसी में प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले दोस्तों, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। आपके ऑप्शन है छठवीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची या फिर नौवीं अनुसूची। तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन इसमें सातवीं अनुसूची। क्या है? सातवीं अनुसूची यानी सेवेंथ शेड्यूल जो है, सेवेंथ शेड्यूल, उसमें क्या है, उसमें संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, इसमें जितने विषय हैं उनका उल्लेख किया गया है या उनके विषयों के बीच में बंटवारा किया गया है। तो वो कौन सी अनुसूची में किया गया है? वो सातवीं अनुसूची में किया गया है। इस प्रकार आपका सातवां ऑप्शन यानी बी ऑप्शन सही है, सातवीं अनुसूची। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अब आपके मन में आएगा कि संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची में क्या है। तो इसमें विषय का बंटवारा किया गया कि किसके पास कौन कौन से विषय आते हैं, अर्थात इसका मतलब है, विषय से मतलब है कि कौन किस चीज़ पे कानून बना सकता है। मतलब केंद्र के पास में कितने विषय हैं, जितने विषय उसके पास में होंगे वो उन्हीं विषयों पर कानून बना सकता है। सेम राज्य सूची यानी राज्य के पास में जितने विषय होंगे वो उन विषयों पर कानून बना सकता है। और समवर्ती सूची में ऐसे विषय जिन पे दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन यदि कोई टकराव आता है सेंटर और स्टेट के बीच में, किसी कानून बनाने में कोई विवाद आता है, तो फिर वैसी कंडीशन में जो सेंटर का कानून होगा वो पावरफुल होगा, वही माना जाएगा, ना कि राज्य का कानून माना जाएगा समवर्ती सूची की कंडीशन में। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे सूची का मतलब है विषयों का बंटवारा और ऐसे विषय जिन पे उसी को कानून बनाने का हक है, जिसके पास वो विषय गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में तीनों सूचियों से संबंधित व्यवस्था निम्नलिखित में से कहाँ से ली गई है। ठीक है, भारतीय संविधान में तीनों सूचियों से संबंधित व्यवस्था निम्नलिखित में से कहाँ से ली गई है। आपके ऑप्शन है यूएसए के संविधान से, कनाडा के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 से। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि हमने जो ये तीनों सूचियाँ ली हैं, ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, इनकी जो व्यवस्था है इसे हमने भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया है। ठीक है, कहाँ से लिया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से हमने इसे लिया है, जिसे हमने सूचियों के बीच में या संघ और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा कर दिया है। ठीक है, उन्हें स्पेसिफिक शक्तियाँ दे दी गई कि ये शक्तियाँ आपकी हैं और इस पर आपको कानून बनाने का पूरा पूरा हक होगा। तो ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने लिया है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सरकारी आयोग की सिफारिशों का संबंध है। ठीक है, जो सरकारी आयोग गठित किया गया था उनकी सिफारिशों का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है राजस्व वितरण से, बिल्कुल नहीं है। भारत के राष्ट्रपति की शक्ति एवं कार्यों से, ये भी नहीं है। तीसरा है संसद की सदस्यता से, ये भी नहीं है। तो चौथा, जब तीन गलत हो गए तो चौथा सही होगा, है ना। तो आपका केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से। ठीक है, सरकारी आयोग जो है वो गठित किया गया है केंद्र और राज्य के बीच संबंधों को और मधुर बनाने के लिए तथा जो कमियां उनको खत्म करने के लिए। तो इस प्रकार से सरकारी आयोग जो है उसने अपनी रिकमेंडेशन दी थी फिर इस चीज़ के लिए और अच्छा बेहतर क्रियान्वयन करने के लिए, ताकि उनके बीच में और अच्छा क्रियान्वयन हो सके और अच्छा इम्प्लीमेंटेशन हो सके, साथ में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बना रहे। तो इसके लिए उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी और इसी के लिए केंद्र सरकार ने सरकारी आयोग का गठन किया था। इसीलिए केंद्र और राज्य के बीच संबंधों से सरकारी आयोग का संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियाँ एवं कार्य किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियाँ एवं कार्य किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं? दो सूचियों में, तीन सूचियों में, चार सूचियों में या फिर पांच सूची में। भी आपको मैंने बताया कितनी सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो क्या ऑप्शन सही होगा इसमें? हमारा बी ऑप्शन सही होगा, यानी तीन सूचियों में जो है शक्तियों का बंटवारा किया गया है संविधान द्वारा राज्य और संघ के बीच में। तो इस प्रकार आपका बी ऑप्शन इसमें दोस्तों सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सरकारी आयोग संबंधित है। ठीक है, वही है, सरकारी आयोग किससे संबंधित है? उच्च शिक्षा से नहीं था, नदी जल बंटवारा से नहीं था, शेयर घोटाले से नहीं था, किससे था? केंद्र और राज्य संबंधों से, यानी केंद्र और राज्य के बीच संबंधों को कैसे मधुर बनाया जाए, कैसे कोऑर्डिनेशन अच्छा किया जाए, कैसे उनका क्रियान्वयन बेहतर किया जाए, इसी को लेके सरकारी आयोग का गठन किया गया था। इस प्रकार आपका केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार किसे दिए गए हैं? ठीक है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार जो है, ऐसे अधिकार, अवशिष्ट अधिकार क्या होते हैं? तो ऐसे अधिकार जो किसी के पास भी नहीं है, जैसे कि एक संघ सूची है, एक राज्य सूची और संवर्ती सूची, ऐसी जिसमें दोनों के
दोनों कानून बनाएंगे, ठीक है। इसमें सिर्फ केंद्र कानून बनाएगा, इसमें राज्य कानून बनाएगा। लेकिन ऐसे अधिकार जो भी कहीं लिखे ही नहीं गए हैं, ऐसे विषय जो कहीं लिखे ही नहीं गए हैं, जिसपे कौन कानून बनाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जब कुछ होगा कि जब किसी को नहीं दिए, जो कोई जहाँ जिन्हें का वर्णन कहीं पे किया ही नहीं, मान लीजिए जब संविधान बन के तैयार हुआ तब ना तो साइबर क्राइम था, क्या साइबर क्राइम नहीं था, ठीक है। स्पेस नहीं था, तो स्पेस में लेके कोई इशू होता है तो स्पेस का कानून कौन बनाएगा, स्पेस नहीं था। साइबर सिक्योरिटी वाला क्राइम नहीं था। इसके अलावा जो मोबाइल वायल है, इनसे चीज़ें जो लीजिए मोबाइल से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं तो वो भी नहीं था। तो ऐसी चीज़ जो समय नहीं थी, उस समय की परिस्थिति में नहीं थी, तो उस पर कानून भी नहीं बनाया गया या उस कानून को किसी विषय में नहीं रखा गया, तो उसे क्या कहेंगे, अवशिष्ट अधिकार। ऐसे अधिकार जो किसी में भी, ऐसे विषय जो किसी भी सूची में नहीं रखे गए हैं, तो वो किसके तहत आते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। आपके ऑप्शन संघीय सरकार को, राज्य सरकार को, दोनों के फेमस कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ए, यानी कि ऐसे अधिकार या ऐसे विषय जो किसी के भी हाथ में नहीं है या किसी के भी पास नहीं है, उन पे फिर सिर्फ और सिर्फ संघ को उस पर कानून बनाने का अधिकार होगा। यानी सिर्फ उस पर कौन अधिकार बना सकता है, कानून बना सकता है, तो उस पर सिर्फ और सिर्फ संघ सरकार कानून बना सकती है। इस प्रकार आपका ए ऑप्शन दोस्तों सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि समवर्ती सूची में लिखे गए विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसे है, ठीक है। समवर्ती सूची में अधिनियम बनाने का अधिकार किसे है, आपके ऑप्शन है केवल संघ के पास, गलत है। केवल राज्य के पास, गलत है ना, क्योंकि सिर्फ संघ के पास होता तो संघ विषय होते, संघ सूची के विषय होते। केवल राज्य के पास होता राज्य सूची के विषय होते। और मैंने आपको बताया कि अवशिष्ट शक्तियों का अधिकार किसके पास है, केंद्र सरकार के पास में। जो किसी के पास नहीं, वो केंद्र सरकार के पास में होते हैं अधिकार, फिर वो वही बनाती है उस पर कानून। तब कौन बचा इस पर, ये तो होगा नहीं, है ना, तो कानून तो बनाना है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन सही होगा, यानी केंद्र और राज्य दोनों के पास इसके अधिकार होते हैं, ठीक है। केंद्र और राज्य दोनों के पास इसके अधिकार होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उन मामलों में जिनका उल्लेख किसी भी सूची में ना हो पर विधि कौन बना सकता है, ठीक है। उन मामलों पर जिनका उल्लेख किसी भी सूची में ना हो पर विधि कौन बना सकता है, सेम वही क्वेश्चन है, बस उसको क्वेश्चन को मैंने घुमा दिया है थोड़ा सा, ठीक है। जिसका उल्लेख किसी भी, देखो आप यहाँ से लाइन, जिसका उल्लेख किसी भी सूची में ना हो, यानी क्या से अधिकार, अवशिष्ट अधिकार। अवशिष्ट अधिकार का अधिकार किसके पास होता है, केंद्र के पास में। तो आपके ऑप्शन क्या है, केंद्र राज्य दोनों में कोई भी नहीं। तो कौन ऑप्शन सही होगा, आपका ए ऑप्शन इसमें दोस्तों आपका सही हो जाएगा, यानी कि केंद्र सरकार के पास में इसका अधिकार होगा, जिसका उल्लेख किसी भी विषय में नहीं होता, जिसका उल्लेख किसी भी सूची में नहीं होता है, उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होता है सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज विषय किसके अंतर्गत आता है, ठीक है। पंचायती राज विषय किसके अंतर्गत आता है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर अवशिष्ट सूची। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है, तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों राज्य सूची, यानी जो पंचायती राज विषय है वो राज्य सूची का विषय है, ठीक है। पंचायती राज जो है वो राज्य सूची का विषय है। इसीलिए आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि जब मैंने आपको पंचायती राज पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि ये राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वो उसे कितने अधिकार प्रदान कर रही है, किसे, पंचायतों को कितने अधिकार प्रदान कर रही है, 29 विषयों में से कितने विषयों पर अधिकार प्रदान कर रही है। साथ में उसका दायित्व है कि वो एक राज्य विधानमंडल, सॉरी राज्य निर्वाचन आयोग का एक निर्माण करेगी, जो कि पंचायती राज और नगर पालिकाओं के, यानी पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटी के चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार होंगे। उनकी सारी नामावली तैयार करना, उनके सारे कार्य करना, उनका चुनाव कराना, उनका रिजल्ट घोषित करना, ये सारा कार्य किसका होगा, तो राज्य विधानमंडल का होगा। तो आपको ये समझ में आना जाना चाहिए कि जो पंचायती राज है वो एक राज्य सूची का विषय है, इस पर केंद्र सरकार नियम नहीं बनाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले दोस्तों यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के बारे में बताएं और उन्हें शेयर करें इसके बारे में। और यदि आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो प्लीज़ इसका बेल आइकन दबाएं ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्र राज्य संबंध संविधान के किस भाग में वर्णित है, ठीक है। केंद्र राज्य संबंध संविधान के किस भाग में वर्णित है, आपके ऑप्शन है भाग 9, भाग 10, भाग 11 या फिर भाग 12। तो दोस्तों इसमें आपका सही ऑप्शन क्या है, तो इसमें आपका सही ऑप्शन है दोस्तों इसमें कि केंद्र और राज्य संबंध जो है वो आपके भाग 11 में वर्णित है। कहाँ वर्णित है दोस्तों, भाग 11 में वर्णित है, इसलिए आपका सी ऑप्शन इसमें सही होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि 9 में क्या है, पंचायती राज, और 9 में क्या है, म्यूनसिपैलिटी है। क्या है, 9 में म्यूनसिपैलिटी, ठीक है। और भाग 11 में क्या है, केंद्र राज्य संबंध है आपके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्र राज्य के विधायी संबंधों की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक की गई, ठीक है। यहाँ पे याद रखिए दोस्तों, विधायी संबंधों की बात करें, यानी जो विधायी यानी विधायिका से संबंधित जो अधिकार हैं उनकी चर्चा कहाँ से कहाँ तक की गई है, ठीक है। अभी हम देखेंगे प्रशासनिक अधिकार और वित्तीय अधिकार भी देखेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ वित्तीय विधायी अधिकारों के बारे में देख रहे हैं कि जो विधायी अधिकार है उनकी चर्चा कहाँ से कहाँ तक की गई है। आपके ऑप्शन है 245 से 255, 245 से 250, 244 से 255 या फिर 245 से 248, ये आर्टिकल है, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ए,
यानी कि आर्टिकल या अनुच्छेद 245 से लेकर अनुच्छेद 255 तक जो है केंद्र और राज्य के बीच में विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की गई है? विधायी संबंधों यानी लेजिस्लेटिव जो है जितने भी रिलेशन है उनकी चर्चा कहाँ की गई है? तो 245 से लेकर 255 आर्टिकल तक इनकी चर्चा की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में क्रमशः वर्तमान में कितने विषय हैं? ठीक है, वर्तमान में कितने विषय हैं? मैंने आपको बताया था कि जिन सूची में जितने विषय डाले गए हैं उनको उतने विषयों पर ही कानून बनाने का अधिकार होता है या कानून बनाने का अधिकार है। तो अब क्वेश्चन आता है कि संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची को कितने कितने विषय प्रदान किए गए हैं, है? तो आपका ऑप्शन क्या है? आपके ऑप्शन है ए 98, 66, ये क्रमशः है, ये संघ सूची है, ये राज्य सूची है, समवर्ती सूची। ठीक है, तो 98, 66, 47, 97, 66, 47, 98, 59, 52 या फिर 97, 66, 47। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सी, यानी वर्तमान में संघ सूची में 98, ठीक है, यानी कि संघ सूची में 98, राज्य सूची में 59 और समवर्ती सूची में 52 सब्जेक्ट हैं। ये कब है? ये करंट में है। ठीक है, ये करंट में ही सब्जेक्ट है। अब बात करें कि पहले कितने थे, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तब कितने विषय थे इसमें? तो पहले संघ सूची में ही 97 विषय थे, यानी आपके डी ऑप्शन जो है संघ सूची में 97 विषय थे। ठीक है, राज्य सूची में 66 विषय थे और इसमें जो है वो 47 विषय थे। ठीक है, तो कह रहे हैं आप इसमें कुछ एक विषय कम हुआ है और इसमें दोनों में विषय बढ़ गए हैं। ठीक है, इस प्रकार से अभी वर्तमान का ये है 98, 59, 52 और पहले का था 97, 66, 47। इन्हें आप जरूर याद रखिएगा, इस क्वेश्चन यहाँ से कई बार आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है और साथ में कि ये सब्जेक्ट किस विषय के अंतर्गत है या किस सूची के अंतर्गत आता है, ये सूची में कौन कौन से विषय आते हैं या कौन सा नहीं आ सकता, क्वेश्चन यहाँ से सीधा सीधा पूछा जा सकता है। इसलिए एक बार आप जरूर ओवर व्यू कर ले अपनी कॉपी को कि क्वेश्चन कहाँ से निकल सकता है आखिर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंधों की चर्चा किस अनुच्छेद में किस अनुच्छेद तक की गई? देखिए भी आपने विधायी संबंधों की बात करी कि विधायी संबंध कहाँ से थे, तो वो थे 245 से लेकर 255 तक। अब हमें देखना है कि प्रशासनिक संबंधों की चर्चा कहाँ से कहाँ तक की गई है। आपके ऑप्शन है 256 से 268, 256 से 263, 256 से 265 या फिर 256 से 260। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ए। ठीक है, 256। देखिए 245 से हमने देख लिए थे, 245 से 255 तक विधायी संबंध थे और 256 से लेकिन 268 तक कौन से संबंध है? तो 256 से 268 तक प्रशासनिक संबंध यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की बात की गई है। तो इस प्रकार आपका इसमें ए ऑप्शन सही होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्र और राज्य के बीच अब वित्तीय संबंधों की चर्चा कहाँ से की गई है, कहाँ से कहाँ तक की गई? ठीक है, अभी हमने संबंध देख लिए, वित्तीय विधायी संबंध देख लिए, प्रशासनिक संबंध देख लिए और हम वित्तीय संबंधों की चर्चा करने जा रहे हैं कि इसमें वित्तीय संबंधों की चर्चा कहाँ से कहाँ तक की गई है। आपके ऑप्शन है 266 से 293, 268 से 293, 268 से 295 या फिर डी 268 से 290। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या होगा? देखिए अभी आप समझो, अब आपको ऐसे में याद हो जाए 245 से कहाँ तक था? 245 से 255 तक कौन से संबंध थे? 245 से 255 तक विधायी संबंध थे। ठीक है, कौन से संबंध थे दोस्तों? तो विधायी संबंध थे। फिर हमने देखा कि 256 से 265 तक कौन से संबंध हो रहे हैं? तो ये 68 तक, 256 से 268 तक कौन से संबंध थे? तो ये थे प्रशासनिक संबंध थे। कौन से? प्रशासनिक संबंध थे। इसके बाद अब 268 से मतलब 68 69 मान लीजिए, ठीक है, 268 से 293 तक जो है वो केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक क्या है? यहाँ से यहाँ तक वित्तीय संबंध, विधायी संबंध हो गए, प्रशासनिक संबंध हो गए, वित्तीय संबंध हो गए। ठीक है, ये 8 है। यहाँ पे क्या है? इतने में इनकी वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है। इस प्रकार आपका 245 से 255 विधायी, 255 से 268 प्रशासनिक और 268 से 293 वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई। इसलिए आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सका जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से आयोग केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है? ठीक है, निम्न में से कौन कौन से आयोग या समिति केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है? राज्य भंडार समिति बिल्कुल सही है। सरकारी आयोग मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले, बिल्कुल है। पूंजी आयोग बिल्कुल सही है ना। प्रशासनिक सुधार आयोग ये तो है ही है। एआरसी बोलते हैं, एआरसी रिपोर्ट जो हर बार आती है ना, या फिर पड़ी होगी एआरसी रिपोर्ट, तो ये भी सही। तो उसका ऑप्शन क्या सही होगा दोस्तों? तो इसका ई ऑप्शन सही होगा, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि ये सभी के सभी जो है वो केंद्र राज्य संबंधों से ही संबंधित है। चाहे वो समिति हो या कमीशन यानी आयोग हो, वो सारे के सारे किससे संबंधित है? तो सारे के सारे केंद्र और राज्य संबंधों से ही संबंधित हैं और उनके संबंध में बनाए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है?
ठीक है, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची, यानी कि ऐसा विषय जिसमें केंद्र और राज्य दोनों विषय दोनों अपने कानून बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये टकराव होता है किसी के बीच में, कानून के बीच में, तो फिर वहाँ पे केंद्र का जो कानून होगा वो प्रभावी होगा, ना कि राज्य का। ठीक है, राज्य का कानून जो है निष्प्रभावी हो जाएगा। आपके ऑप्शन है कृषि, शिक्षा, पुलिस और रक्षा। तो ये जो बी ऑप्शन है दोस्तों, शिक्षा, शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय, पहले ये समवर्ती सूची का विषय नहीं था, इसे बाद में बनाया गया, हम बताएंगे कब। तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। और अब यहाँ पे शिक्षा पे कानून जो है वो केंद्र तथा राज्य दोनों मिलकर बनाते हैं, केंद्र भी बनाती है और राज्य भी बनाती है, राज्य अपने हिसाब से बनाती है और साथ में जरूरत पड़ती है तो केंद्र भी इस पे कानून बनाती है या बना सकती है। तो इसलिए समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक नियोजन किसका विषय है। ठीक है, आर्थिक नियोजन यानी इकोनॉमिक प्लानिंग जो है, इकोनॉमिक प्लानिंग किसका विषय है। ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग किसका विषय है। ठीक है, आपके ऑप्शन है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर किसी भी सूची में उल्लिखित नहीं है। तो दोस्तों ये किसका विषय है, ये भी आर्थिक नियोजन जो है वो भी एक समवर्ती सूची का विषय है, यानी कि इस पर भी केंद्र और राज्य दोनों ही अपने अपने कानून बना सकते हैं, दोनों ही कानून बनाते हैं। ठीक है, इसका भी क्या ऑप्शन सही है दोस्तों, इसका भी सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, ठीक है, के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है, यानी 7वीं की अनुसूची के अंतर्गत जो राज्य सूची, और राज्य सूची में कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो कि राज्य सूची में आता है। अभी तो पता ही शिक्षा, तो मैं शिक्षा क्या है, ये क्या है, तो शिक्षा तो हमें पता है कि शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का, तो ये खत्म हो गया। अब बचे हमारे 3 ऑप्शन, इन 3 में से कोई एक ऑप्शन सही है हमारा। तो देखिए विद्युत क्या है, विद्युत नहीं है, वन नहीं है, तो क्या हुआ, रेलवे पुलिस। ठीक है, रेलवे पुलिस जो होती है वो किसका विषय है, तो रेलवे पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है। ठीक है, यानी राज्य सूची का विषय है रेलवे पुलिस। उस रेलवे की उस इस राज्य में जितनी भी रेलवे पुलिस होगी, उस राज्य में कोई ट्रेन आएगी तो उसकी जो पुलिस होगी, रेलवे पुलिस होगी, वो राज्य सूची के तहत होगी। ठीक है, तो राज्य सूची का विषय है रेलवे पुलिस। इस प्रकार आपका सी ऑप्शन इसमें सही होगा। तो इस प्रकार आप ये सारे एक बार गो थ्रू जरूर कर लो दोस्तों, कम से कम 15-15, 20-20 जो इंपॉर्टेंट होते हैं ना, जरूर से देख लें, याद से देख लें कि राज्य सूची में कौन कौन से विषय आते हैं, केंद्र सूची में कौन कौन से विषय आते हैं और समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय आते हैं। इसके अलावा जो विषय नहीं है वो कहाँ जाएंगे, वो सारे अवशिष्ट सूची में जाएंगे। तो इन्हें एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से हर साल पूछे जाते हैं, ऑलमोस्ट हर साल किसी न किसी पेपर में क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछे जाते हैं कि ये विषय किस अनुसूची में आता है, या इस अनुसूची में कौन कौन से विषय आते हैं, इनमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची या राज्य सूची में नहीं है। जिसमें से 3 विषय ऐसे होंगे जो राज्य सूची के ही होंगे, और एक विषय सॉरी एक विषय ऐसा होगा जो कि संघ सूची या फिर समवर्ती सूची का हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये विषय सूची में नहीं आता है, तो इसलिए एक बार इसको गो थ्रू आप जरूर कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाकर राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि शिक्षा पहले राज्य सूची में था, उसके बाद उसको समवर्ती सूची में डाला गया था। पूछ रहे कि किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है। आपके ऑप्शन है 40वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन या फिर 45वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है, तो इसका सही ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन। जो किसने किया था, तो 42nd अमेंडमेंट किसके द्वारा हुआ था, 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 में। किसके द्वारा किया गया था, इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, जब देश में आपातकाल लागू था। कब, जब देश में आपातकाल लागू था तब ये किया गया था। इस प्रकार से हमारा 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में किया गया था, उसके द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया था, ताकि इसके दोनों नियम कानून बना सके और शिक्षा को एक जैसा रखा जा सके। उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी जो वो है एक प्रकार से उसका जो टाइप है उसे पूरे देश में एक जैसा बनाया जा सके, इस कारण से समवर्ती सूची में डाल दिया गया। वरना हर राज्य अपने अपने हिसाब से इस पर कानून बना रहे थे और वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक बीमा विषय है किस सूची में। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा किस विषय में सूची में विषय है। ये दोस्तों आज जितने भी क्वेश्चन बताए, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, 2003, 1999 या फिर 2004, 2005 में पूछे गए हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझें और ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं एक बार जरूर देख कर जाए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से कभी भी किसी भी विषय में या किसी भी पेपर में पुटअप किए जा सकते हैं। आपके ऑप्शन इसमें समवर्ती सूची है, राज्य सूची में, संघीय सूची में या फिर अवशिष्ट सूची में। तो दोस्तों सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा जो है वो भी समवर्ती सूची का विषय है। किसका विषय है दोस्तों, तो वो भी समवर्ती सूची का विषय है। इस प्रकार आपका ए ऑप्शन इसमें सही होगा। इसके दोनों कानून बना सकते हैं, दोनों ही कानून बनाते हैं अपने अपने हिसाब से। सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा के लिए दोनों अपने अपने हिसाब से कानून बनाते हैं। फिर से मैं बताऊंगा कि यदि टकराव होता है तो टकराव की स्थिति में फिर केंद्र का कानून प्रभावी माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। बिल्कुल करता है। निम्न में से कौन से दोनों अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन से दोनों अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं। ठीक है, आपके ऑप्शन क्या है, अब मैंने आपको बताया था कि इनके आर्टिकल कहाँ से कहाँ चल रहे हैं। तो 245 से लेके कह सकते हो सीधे 293 तक जा रहे थे। 245 से 293 कैसे, क्योंकि 245 से 255 तक कौन से थे, विधायी। फिर 256 से लेके 268 तक थे
256 से लेके 268 तक थे, और 268 से मान लीजिए आप 293 तक थे, है ना। ये विधायी संबंध थे, ये प्रशासनिक संबंध थे, वित्तीय संबंध थे। तो आपके ऑप्शन है 4 5, तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई हमें तो यहाँ से यहाँ के बीच में देखना है ना। हमें तो यहाँ से यहाँ के बीच में आर्टिकल देखना है, तभी वो सही हो पाएगा, क्योंकि हम इसकी बात करें केंद्र राज्य संबंधों के बीच में। तो जब इनको विनियमित कर रहे होंगे आर्टिकल, तो इन्हीं में से किसी एक के अंदर होंगे, है ना। तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो क्या बचा ऑप्शन हमारा, डी ऑप्शन सही हो गया। यानी कि अनुच्छेद 245 और 246 जो है, क्योंकि विधायी संबंध है, विधायी का ही के द्वारा ही चीज़ों को विनियमित किया जाता है, यानी उनके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं, उनके लिए रेगुलेट किया जाता है ना। विधायिका के द्वारा ही प्रशासनिक किया, वित्तीय तो करेंगे नहीं, वित्तीय तो वित्तीय ही हो गया, तो अलग ही हो गया। प्रशासनिक भी नहीं करेगा, बल्कि विधायी करेगा, उसके लिए नियम कानून कौन बनाएगा, विधायिका। तो वित्तीय विधायी कानून के अंतर्गत आएगा। तो 245 और 246 में इसको विनियमित किया गया, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन दोस्तों सही होगा। तो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ में, जिसमें हम उसमें भी जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं लेकर आएंगे, और हर एक वीडियो को, हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और हर क्वेश्चन से संबंधित जानकारी भी मैं आपको इसमें प्रोवाइड कराऊंगा। और दोस्तों, अभी आप तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, और हमारे उसको बटन को दबा दें, बेल आइकन को, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और अभी अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें, बाहर ना जाएं, क्योंकि जैसे आपको पता हुआ डेल्टा प्लस जो है उसके कहीं ना कहीं सिम्टम्स दिखने लगे हैं, उसके मरीज आने लग गए हैं। तो कृपया घर के अंदर रहें, मन लगा कर पढ़ाई करें, जब तक आवश्यक न हो तब तक बाहर ना ही जाएं, ठीक है, और स्वस्थ रहें। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।